नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। दिल्ली पुलिस परिवारों के वेलफेयर में पुलिस परिवार कल्याण सोसाइटी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। कल्याण सोसाइटी द्वारा पुलिस परिवारों की भलाई के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम इसकी पुष्टि करने के लिए काफी हैं। हाल ही में कल्याण सोसाइटी ने पुलिस मुख्यालय में अपना स्वर्ण जयंती कार्यक्रम आयोजित किया। आइए इसी पर देखते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट। राजधानी में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखना दिल्ली पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसीलिए पुलिसकर्मी मुस्तैदी से जुटे रहते हैं ताकि दिल्ली सुरक्षित बनी रहे। दिल्ली पुलिस भी अपने कर्मियों का पूरा ख्याल रखती है ताकि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। इस काम में पुलिस परिवार कल्याण सोसाइटी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। पुलिस परिवारों की भलाई के लिए कल्याण सोसाइटी अनेक कार्यक्रम चलाती रहती है ताकि उनकी सही से देखभाल की जा सके। हाल ही में कल्याण सोसाइटी द्वारा उपान नाम से अपना स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया। इस मौके पर पुलिस मुख्यालय में एक शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी मुख्य अतिथि थी। दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना और पुलिस परिवार कल्याण सोसाइटी की चेयरपर्सन अनु अस्थाना तथा अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। आज दिल्ली पुलिस एवं दिल्ली पुलिस की परिवार कल्याण समिति के एक एक सदस्य को इन 50 वर्षों को सेवा का स्वरूप देने के लिए और आने वाले 50 साल भारत को अपनी सेवा भावना से अलंकृत करने के संकल्प के लिए सर्वप्रथम हार्दिक शुभकामना और अभिनंदन प्रेषित करती हूँ। इस अवसर पर अतिथियों ने ड्यूटी के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले दिवंगत पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कल्याण सोसाइटी की मोबाइल वैन स्वयं ऑन व्हील का भी इस मौके पर मुख्य अतिथि द्वारा उद्घाटन किया गया। संजय भट्टाचार्य द्वारा बनाई गई और पुलिस परिवार कल्याण सोसाइटी को समर्पित दिनदानी पेंटिंग का भी इस दौरान अनावरण किया गया। साथ ही पुलिस परिवार के दिव्यांग सदस्यों को सहायता राशि भी प्रदान की गई। 50 सालों का सफर छोटा सफर नहीं होता है। सन 1972 से शुरुआत हुई इस पुलिस फैमिली वेलफेयर सोसाइटी की, और आज 10 कल्याण केंद्र इस वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से चलाए जाते हैं। स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान कल्याण सोसाइटी द्वारा एक मेगा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इसमें दिल्ली पुलिस परिवारों के प्रतिभाशाली बच्चों और कलाकारों द्वारा एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुतियां दी गईं। इन्हें देखकर कार्यक्रम में मौजूद तमाम अतिथिगण भी मंत्रमुग्ध हो गए और कलाकारों का जमकर उत्साह बढ़ाया। जो भी हमारे अधिकारी और जवान यहाँ पे अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, निर्वहन करते हैं, उनके पीछे उनकी पत्नी, उनकी माता, पिता, उनके बच्चे और परिवार के सदस्य रहते हैं। उन्हीं की हूंफ से, उन्हीं के जोश से हम सभी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छी तरह से निभा पाते हैं। पुलिस परिवार कल्याण सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1972 में की गई थी। तब से ये पुलिस कर्मियों के परिवारों की अनेक प्रकार की जरूरतों को पूरा करने के अपने मकसद में जुटी है। बदलते वक्त के साथ साथ कल्याण सोसाइटी की गतिविधियों में भी बढ़ोतरी हुई है और ये सिलसिला लगातार जारी है। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन पहले देखते हैं दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये विशेष संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए,
किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं, अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें, अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर के दिल्ली स्थित ससुराल में हुई करोड़ों रुपए की चोरी के मामले को सुलझाते हुए आरोपी नर्स अपर्णा रूथ विल्सन और उसके अकाउंटेंट पति सहित इनसे चोरी के गहने खरीदने वाले ज्वेलर देव वर्मा को गिरफ्तार किया है। सोनम कपूर के ससुर की मां बीमार रहती थी। उनकी देखभाल के लिए घर पर नर्स अपर्णा को रखा गया था। इसी दौरान घर की एक अलमारी में रखे कैश और ज्वेलरी की जानकारी अपर्णा ने अपने पति नरेश से साझा कर ली। इसके बाद अपर्णा पीड़ित को नींद की गोली देकर सुला देती, फिर अलमारी से नकदी और गहने चोरी कर नरेश को थमा देती। नरेश इस ज्वेलरी को आगे ज्वेलर्स को बेच देता था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस और घर पर काम करने वाले कर्मचारियों और 6 नर्सों सहित उनके रिश्तेदारों से पूछताछ की। जांच पड़ताल में नरेश का सामने आने पर पुलिस ने इसे सरिता विहार इलाके से धर दबोचा। साथ ही इसकी निशानदेही पर चोरी में शामिल अपर्णा और चोरी की ज्वेलरी खरीदने वाले देव वर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इनके कब्जे से 100 हीरे, 6 सोने की चेन, हीरे की चूड़ियां, 1 हीरे का कंगन, 1 पीतल का सिक्का और 1 कार बरामद की है। मध्य जिला पुलिस ने एक वाहन चोर कुशल निगम को गिरफ्तार किया है। आरोपी दुपहिया वाहनों का शौकीन है और अपने दोस्तों पर रौब जमाने के लिए स्कूटर और बाइक की चोरी किया करता था। पटेल नगर इलाके में घर के सामने एक स्कूटी चोरी हो जाने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई थी, जिसके आधार पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी थी। इसी बीच गश्त करने के दौरान पुलिस ने संदिग्ध अवस्था में आ रहे एक स्कूटी सवार को रुकने का इशारा किया। बावजूद इसके स्कूटी सवार ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने फुर्ती दिखाई और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से चोरी के 6 दुपहिया वाहन बरामद करते हुए वाहन चोरी के 8 अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। वाहनों से बैटरी चुराने वाले गैंग का भंडाफोड़ करते हुए दक्षिण पश्चिमी जिला पुलिस ने इसके सरगना प्रमोद कुमार को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह से जुड़े चोरी की बैटरियों के खरीदार रंजीत सिंह को भी पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। प्रमोद अपने भाई के साथ सुबह के समय वाहनों की बैटरी चोरी किया करता था। इसके बाद ये उन्हें मायापुरी में दुकान चलाने वाले रंजीत को सस्ते दाम पर बेच दिया करता था। आरोपी अब तक 500 से भी ज्यादा बैटरियों पर अपना हाथ साफ कर चुका है। इसका इरादा चोरी से कमाए गए पैसों से देश छोड़ने का था और इसे अबू धाबी का वीजा भी मिल गया था। पुलिस को दोनों के बारे में गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से चोरी की 64 बैटरियां बरामद करते हुए बैटरी चोरी के 102 अन्य मामलों को भी सुलझा लिया है। द्वारका जिला पुलिस ने एक शातिर बदमाश रवि कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी विक्की ठक्कर गैंग का सक्रिय सदस्य है और उसी के इशारे पर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया करता था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आपराधिक वारदात को अंजाम देने के इरादे से एक हथियारबंद बदमाश द्वारका इलाके में घूम रहा है। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर जाल बिछाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक नक्सली संगठन के लीडर किशुन पंडित को गिरफ्तार किया है। आरोपी आईपीएफ नाम के नक्सली संगठन का सीनियर लीडर है,
जो कि 1990 के दशक में बिहार में सक्रिय था। किशुन पंडित पर बिहार के पुनपुन पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मियों के जघन्य हत्याकांड का आरोप है। ये पिछले 26 साल से फरार चल रहा था और 1997 में इसे अपराधी घोषित कर दिया गया था। 1998 में इसकी गिरफ्तारी पर नकद इनाम भी घोषित किया गया था। पुलिस को इसके फरीदाबाद में छिपकर रहने के बारे में गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच पुलिस को इसके प्रहलादपुर में मौजूद होने की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने संभावित स्थान पर जाल बिछाया और इसे वो गिरफ्तार करने में कामयाब रही। उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी पहले इंटरनेट के जरिए नौकरी चाहने वाले उम्मीदवारों का डेटा चुराते थे। फिर इस रैकेट में शामिल इनकी महिला साथी उनसे फोन पर बात कर उन्हें नौकरी दिलाने का झांसा देती थी। आरोपियों ने इसके लिए एक फर्जी वेबसाइट बना रखी थी, जिसके जरिए बाकायदा लोगों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता था। जब लोग इनके चंगुल में फंस जाते थे तो उनसे विभिन्न तरीके से पैसा ऐंठते और उनका फोन उठाना बंद कर देते। इनकी जालसाजी का शिकार बनी एक ऐसी ही महिला ने अपने साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी। इसी आधार पर पुलिस ने छानबीन की और नोएडा के सेक्टर 63 में चलाए जा रहे इस नकली कॉल सेंटर के ठिकाने पर छापा मारा और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से इस गोरख धंधे में इस्तेमाल तमाम साजो सामान भी बरामद कर लिया है। पुलिस द्वारा इनकी महिला साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। द्वारका जिला पुलिस ने लूटपाट और कार जैकिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले एक आरोपी गौरव को गिरफ्तार किया है। गौरव पर रॉबरी, आर्म्स एक्ट और कार जैकिंग के कई मामले दिल्ली और हरियाणा के थानों में पहले से ही दर्ज हैं। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कार जैकिंग और लूटपाट की वारदातों में शामिल सक्रिय बदमाश गौरव दौराला रोड स्थित ढांसा गेट के नजदीक किसी वारदात को अंजाम देने के इरादे से आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने यहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से एक देसी पिस्टल सहित 2 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। उत्तरी जिला पुलिस ने सब्जी मंडी इलाके में स्थित एक घर के बाहर हवाई फायर करने वाले करण उर्फ पंडित गैंग के कुख्यात सदस्य माखन को गिरफ्तार किया है। माखन पर हत्या, डकैती और चोरी के मामले दिल्ली के अलग अलग थानों में पहले से दर्ज हैं। इन मामलों में माखन जेल की हवा भी खा चुका है। वहीं पर करण उर्फ पंडित से मुलाकात होने के बाद ये उसके गैंग में शामिल हो गया था। करण के ही आदेश पर इसने गैंग के अन्य साथियों के साथ मिलकर सब्जी मंडी इलाके के घर के बाहर 3 राउंड फायर किए और फरार हो गए। पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि फायरिंग की वारदात को अंजाम देकर फरार चल रहा माखन रूपनगर में रोशनारा क्लब के पास अपने किसी साथी से मिलने आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने यहां ट्रैप लगाया और इसे दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से एक पिस्टल, एक मैगजीन सहित 3 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने हेरोइन तस्करी में शामिल एक अफ्रीकी नागरिक को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी उत्तम नगर इलाके में रहने वाले एक अन्य अफ्रीकी नागरिक से हेरोइन लेकर आगे सप्लाई करने के धंधे में लगा हुआ था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ड्रग्स तस्करी के धंधे में शामिल एक विदेशी नागरिक उत्तम नगर इलाके में स्थित ओम विहार के सोम बाजार चौक पर हेरोइन डिलीवरी के लिए आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने यहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से 2 मोबाइल फोन सहित 361 ग्राम हेरोइन भी जब्त कर ली है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 3 करोड़ 60 लाख रुपए बताई गई है। उत्तरी जिला पुलिस ने प्राइवेट एयरलाइन कंपनी में जॉब लगाने का झांसा देकर सैकड़ों युवाओं से ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जॉब की चाह रखने वाले युवाओं का डाटा ये एक नौकरी प्रोवाइड कराने वाली वेबसाइट से ले लेते थे। फिर ये उन्हें कॉल कर उनका बायोडाटा एयरलाइन कंपनी में सेलेक्ट होने की बात कहकर फर्जी तरीके से टेलीफोनिक इंटरव्यू भी करते थे।
इसके बाद ये लोगों के जॉब सिलेक्शन की बात कहकर यूनिफॉर्म फीस, सिक्योरिटी फीस, पासपोर्ट फीस और अकाउंट ओपन फीस के नाम पर हजारों रुपए अपने खातों में ट्रांसफर करवा लिया करते थे। पैसे मिलने के बाद ये लोगों से अपना संपर्क खत्म कर देते थे। इसी तरह से इन्होंने अर्जुन सिंह राणा नाम के व्यक्ति को ठगा था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने तहकीकात कर टेक्निकल सर्वेलांस के जरिए पाया कि ठगी करने वाला गिरोह नोएडा इलाके से ठगी की गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। इस आधार पर पुलिस ने यहां दबिश दी और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से 57 सिम कार्ड्स, 25 मोबाइल फोन, 33 डेबिट कार्ड सहित फर्जी ऑफर लेटर भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने संगम विहार इलाके में हुई एक मीट कारोबारी हुकुम सिंह की हत्या और उसके भतीजे राहुल पर हुए जानलेवा हमले की गुत्थी को सुलझाते हुए 3 कुख्यात बदमाश मोहम्मद राशिद, रोहित और दीपक को गिरफ्तार किया है। दरअसल राशिद के परिवार वालों की पिटाई राहुल ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर कर दी थी। इसी का बदला लेने के लिए राशिद ने अपने साथियों को इकट्ठा किया और हथियारों से लैस होकर सीधा राहुल की मीट शॉप पर पहुंच गए। वहां पर इन्होंने लगातार गोलीबारी की, जिसमें राहुल के चाचा हुकुम सिंह की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन राहुल अपनी जान बचाकर भाग निकला। पुलिस ने सीसीटीवी के जरिए हमलावरों की पहचान कर इन्हें पकड़ने के लिए अपने मुखबिर तंत्र को एक्टिव कर दिया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि मोहम्मद राशिद और दीपक दक्षिण दिल्ली के एमबी रोड पर आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने यहां ट्रैप लगाया और इन्हें धर दबोचा। साथ ही इनके निशानदेही पर रोहित को भी कालका जी मंदिर के पास से दबोच लिया गया। पुलिस ने इनके कब्जे से 3 पिस्टल सहित 8 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने जबरन उगाही के मामले में कुख्यात काला जथेड़ी और ऋषि सुरखपुरिया गैंग का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह के वांछित बदमाश मोहम्मद लाडला और अर्जुन को गिरफ्तार किया है। लाडला जेल में बंद था, जहां इसकी मुलाकात ऋषि सुरखपुरिया से हुई थी। जेल से बाहर आने के बाद से ही लाडला काला जथेड़ी और ऋषि सुरखपुरिया गैंग के लिए पैसा वसूली करने के काम में लग गया। हाल ही में इस गिरोह ने महावीर एनक्लेव में रहने वाले एक शख्स अमित से 50 लाख रुपए प्रोटेक्शन मनी के रूप में मांगे थे। पैसे देने से इनकार करने पर अमित को सबक सिखाने का जिम्मा काला जथेड़ी और ऋषि सुरखपुरिया ने मोहम्मद लाडला को सौंप दिया। इसके बाद लाडला अपने साथियों के साथ मिलकर जबरन अमित के घर में घुस गया और वहां एक के बाद एक 3 राउंड फायर कर दिए और फिर ये घर से ज्वेलरी और नकदी लेकर फरार हो गए। इसके बाद पुलिस से बचने के लिए पश्चिम बंगाल भाग गए। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि वारदात में शामिल दोनों बदमाश ट्रेन के जरिए वापस दिल्ली आने वाले हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से धर दबोचा। उत्तरी जिला पुलिस ने ऑनलाइन फर्जी एयर टिकट बुक कर दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को 1.5 लाख रुपए की चपत लगाने वाले 2 आरोपी प्रवीण और रोहित को गिरफ्तार किया है। दरअसल प्रोफेसर को किसी काम से कनाडा जाना था। इसके लिए टिकट की बुकिंग का काम इन्होंने एक स्टूडेंट को दे दिया। स्टूडेंट सुलेखा ऐप पर एयर टिकट की तलाश करते हुए इन आरोपियों के संपर्क में आया था। आपस में बातचीत करने के बाद आरोपियों ने कनाडा की टिकट बुक कर टिकट की कॉपी उनके मोबाइल पर व्हाट्सएप के जरिए भेज दी। साथ ही इसकी एवज में आरोपियों ने 1.5 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए। इसके बाद आरोपियों ने टिकट कैंसिल कर अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। इस तरीके से ये अब तक सैकड़ों लोगों से टिकट बुकिंग के नाम पर ठगी कर चुके हैं। प्रोफेसर से ठगी की शिकायत मिलने पर पुलिस ने टेक्निकल सर्वेलांस के जरिए आरोपियों की लोकेशन को उत्तर प्रदेश के बहराइच में ट्रेस कर वहां दबिश दी और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से सोने की चेन, 4 स्मार्टफोन, 11 एटीएम कार्ड सहित लगभग 62,000 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में साल 2020 में हुए दंगों में शामिल आरोपी शाहरुख को हथियार सप्लाई करने वाले कुख्यात अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर
बाबू वसीम को गिरफ्तार किया है। बाबू वसीम से मिली पिस्टल को शाहरुख ने दंगों के दौरान ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी पर तान दिया था। उसकी यह हरकत सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गई थी। शाहरुख को तो पुलिस ने पकड़ लिया था, लेकिन स्थिति को भांपकर वसीम फरार हो गया था। इसके अलावा भी वसीम दिल्ली एनसीआर के कई गैंगस्टर्स को हथियार सप्लाई कर चुका है। पुलिस को खुफिया सूचना मिली कि वसीम अपने किसी जानकार से मिलने के लिए ताहिरपुर इलाके में राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के नजदीक आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने यह जाल बिछाया और इसे दबोच लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से एक पिस्टल सहित 5 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 3 कुख्यात बदमाश जसविंदर, सुखचैन और नीलेश को गिरफ्तार किया है। तीनों अपनी जरूरतें खासकर नशे की पूर्ति के लिए चोरी, रॉबरी और झपटमारी की वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि तीनों आरोपी किसी वारदात को अंजाम देने के सिलसिले में चोरी की बाइक पर सवार होकर आनंद विहार से सीमापुरी गोल चक्कर की तरफ आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने यहां ट्रैप लगाया और इन्हें दबोच लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से एक देसी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस सहित 4 चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। हरा भरा वातावरण जीवन की एक अहम जरूरत है। इसलिए दिल्ली पुलिस भी पुलिस मुख्यालय परिसर को हरा भरा बनाने में जुटी है, ताकि वहां सुकून और शांति के साथ काम करने का बेहतर माहौल बनाया जा सके। इसी के मद्देनजर पुलिस मुख्यालय परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके जरिए कैसे बढ़ेगी हरियाली, इसी को बतलाती पेश है हमारी रिपोर्ट। हरे भरे वातावरण से काम करने की ऊर्जा मिलती है और मन प्रसन्न रहता है। इसी मकसद से दिल्ली पुलिस भी पुलिस मुख्यालय परिसर को हरा भरा बनाने में जुटी है। इसी के तहत पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना और पुलिस परिवार कल्याण सोसाइटी की चेयरपर्सन अनु अस्थाना द्वारा पुलिस मुख्यालय परिसर में वृक्षारोपण किया गया। आज जो हम शुरुआत करें आने वाले सालों में, ये बिल्डिंग के आसपास बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी होगी। हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इस बिल्डिंग को ग्रीन बिल्डिंग और कार्बन फ्री बिल्डिंग बनाएं, और ये तय किया है कि यहाँ पे चाहे एनर्जी हो, चाहे हाइजीन हो, सैनिटेशन हो, इसको एक जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स होते हैं ग्रीन बिल्डिंग के, उसके तहत एक ग्रीन बिल्डिंग हम लोग बनाए। इस अभियान के अंतर्गत मेडागास्कर बादाम के 13 पेड़ लगाए गए हैं। इनको दिल्ली पुलिस के सभी रैंक के अधिकारियों द्वारा लगाया गया। इस वृक्षारोपण को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिसमें सफेद, पीले और लाल रंग के पौधे के साथ पुलिस के शांति, सेवा और न्याय तीनों स्तंभों को दर्शाया गया है। इस वृक्षारोपण डिजाइन में सहायता करने वाले आर्किटेक्ट स्वधीत चतुर्वेदी को भी दिल्ली पुलिस आयुक्त द्वारा स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारे सभी अधिकारी और जो पुलिस फोर्स के सभी लोग मिल के अपने इस प्रेस्टिजियस हेडक्वार्टर्स को ग्रीन और क्लीन बिल्डिंग बनाने में सहयोग करेंगे, और इसको एक नमूने के तौर पे हम लोग दिल्ली में दिखा सकें, ऐसा करने में सफलता प्राप्त करेंगे। इस वृक्षारोपण अभियान की बदौलत दिल्ली पुलिस मुख्यालय में हरियाली बढ़ना तय है। जाहिर है
इससे यहाँ काम करने का और भी ज्यादा बेहतर माहौल बनाने में काफी मदद मिलेगी। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।